नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल रेकी ग्रैंड मास्टर आज आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ऑरा क्लींजिंग की। ऑरा क्लींजिंग यानी कि नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करना। आज हम करेंगे आप अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को कैसे क्लीन करेंगे और आप अपने खुद के ऑरा के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है उसको हम कैसे क्लीन करेंगे। दोस्तों, पहली बात तो आपको ये समझने की जरूरत है कि नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में कैसे कलेक्ट होती है या हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी कहाँ इकट्ठी होती है। हमको कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव एनर्जी को कैसे और कहां पर जाकर रिमूव करना है। तो हमारे दिमाग में पूरे दिन 24 आवर्स कुछ न कुछ एक थॉट प्रोसेस चल रहा होता है। हम किसी न किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, चाहे हम किसी से बात कर रहे हैं फिर भी हमारे दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा होता है। हम घर में फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, वो अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की होती हैं। हम टीवी देख रहे होते हैं, हम कोई गाना सुन रहे होते हैं, हम कोई ऑडियो सुन रहे होते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये एक प्रकार से वो एनर्जी आपके घर में रिलीज हो रही है। अगर आप अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छी चीजें सोच रहे हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। आप भजन सुन रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। आप कुछ अच्छे रिलेशनशिप के लिए बातें कर रहे हैं, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी प्रकार की कोई नेगेटिव बातें सोच रहे हैं, आप टीवी देखते हो, आप देख रहे हो उसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अब्यूजिंग हो रही है, तो एक तरह से उधर से भी एक नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है। अब ये जो आप एनर्जी रिलीज करते हैं, ये एनर्जी कहाँ जाती है? आपके घर में कोई गेस्ट आया हुआ है, उस गेस्ट के भी अपना एक थॉट प्रोसेस होता है। वो अच्छी और बुरी बातें सुनना होता है या सोच रहा होता है या बोल रहा होता है, तो वो भी अपनी एनर्जीज को हमारे घर में रिलीज कर देता है। अब हमारे घर से वो गेस्ट चला गया, तब भी उसकी एनर्जी हमारे घर में इकट्ठी हो जाती है। ये एनर्जीज ज्यादातर हमारे घर के जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पर जाकर कलेक्ट होती है। तो इस एनर्जीज को रिमूव करने का सबसे आसान तरीका क्या है वो आज मैं आपको बताऊं। आप क्या कर सकते हैं, सॉल्ट, सी सॉल्ट जिसे हम डेली वाला नमक भी बोलते हैं, दरदरा नमक होता है, या तो आप ये ले लें या सेंधा नमक ले लें। और अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो आप टेबल सॉल्ट जो हम लोग घर में खाने का नमक होता है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 2 चम्मच नमक, आप सिंपल 2 चम्मच नमक, आप जो घर में पोंछा लगाते हैं उस पानी में फिनाइल वगैरह आप डालते हैं, फिनाइल वगैरह डालने के साथ साथ आप 2 चम्मच ये नमक, या हम जो प्रोटेक्शन सॉल्ट यूज करते हैं, ये प्रोटेक्शन सॉल्ट रेकी से एनर्जाइज किया हुआ है और इसके अंदर एसेंशियल ऑयल का यूज किया गया है जो कि नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने में मदद करते हैं। या आप इसका 2 चम्मच आप अपना उस आधे बाल्टी में 20 लीटर में या 15 लीटर पानी में फिनाइल के साथ में ये नमक आप डाल के उसको मिक्स करो। और जब घर में रोज पोंछा लगता है तो आप इस सॉल्ट वाटर से उस घर का पोंछा लगवाएं चारों तरफ। घर में जैसे भी पोंछा आपका लगता है प्रॉपर उस सॉल्ट वाटर से, और ये डेली बेसिस पे आपको करना चाहिए। क्योंकि जो एनर्जीज है आपने आज डेली वाइप ऑफ कर दी, लेकिन जब हम बाहर से आ रहे हैं तो हमें एनर्जी कैरी करके ला रहे हैं। घर में रोज बातें करते हैं, रोज टीवी देखते हैं, रोज कुछ न कुछ ऐसा होता है क्योंकि हम रोज हर सेकंड एक एनर्जी रिलीज कर रहे हैं अच्छी है। तो आप पहला काम तो ये करें कि आप अपने घर में सॉल्ट वाटर से पोंछा लगवाएं डेली बेसिस। दूसरा काम क्या करना है आपको, एक आप बाउल ले लें, इतना बड़ा बाउल ले सकते हैं या आप इससे छोटा बाउल ले सकते हैं। वो बाउल या कटोरी आपकी कांच की होनी चाहिए या इस प्रकार के चीनी मिट्टी या किसी भी प्रकार की हो, बट आपकी स्टील मेटल की नहीं हो। आप उन कटोरियों को नमक से भर दें या हाफ आप नमक से भर दें। आप सी सॉल्ट से भर सकते हैं या आप इस प्रोटेक्शन सॉल्ट से भर सकते हैं या किसी प्रकार के नमक से। कोशिश करें आपको सेंधा नमक, सी सॉल्ट या प्रोटेक्शन सॉल्ट मिल जाए। अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो ही आपने लास्ट में जो घर में खाने वाला नमक है आपने भी यूज करना है। इस सॉल्ट की कटोरी को एक तो आपको अपने घर के हर बाथरूम में रखना है। आपके घर में जितने भी बाथरूम है उन बाथरूम में आपने एक एक कटोरी रखनी है। उसके रीजन क्या होगा कि हम अपना सारा गंद बाथरूम में उतारते, तो सबसे ज्यादा जो नेगेटिव एनर्जीज वाला जो एरिया होता है वो हमारे घर का बाथरूम होता है, वॉशरूम होता है। उसके बाद आपके घर में अगर कोई स्टोर रूम है तो वहां पर भी आपको एक कटोरी नमक आपको वहां पे भी रखना। स्टोर रूम में क्यों? क्योंकि हम स्टोर रूम से सामान डेली बेसिस पे नहीं निकालते या रखते हैं, तो वहां पर जो सामान है वो डेली मूव नहीं हो रहा। तो इसलिए होता क्या है कि उस सामान की एनर्जीज वहां पर इकट्ठी होती रहती है। तो जब आप ये सॉल्ट, प्रोटेक्शन सॉल्ट आज आप वहां पर रख देंगे तो ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या चीज है, जब आपने सॉल्ट से पोंछा लगा दिया उसके बाद जो पानी बचा था उसमें आपको फ्लश करना उस पानी, या घर से बाहर किसी नाली में फेंक दें। आप इधर उधर ना फेंकें क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब किया हुआ पानी है, तो आपने उस पानी को फ्लश कर। उसी प्रकार से ये आपने जब नमक की कटोरी रखी हुई है 10 दिन के बाद आपने इस सॉल्ट को फ्लश कर देना है।
कटोरी को अच्छे से साफ करके वापस से दोबारा नमक प्रकार से जो सॉल्ट आपने नमक की कटोरियां भर के आपने वॉशरूम में स्टोर रूम में आपने रखी हुई हैं, तो उनको भी आपने क्या करना है 10 दिन के बाद उनको फ्लश करना, सॉल्ट को फ्लश करना, अच्छे से साफ करके आपने उन कटोरियों को वापस भर के रख देना है। वॉशरूम और स्टोर रूम के अलावा आपको ऐसा लगता है कि आप घर का आपका कोई रूम ऐसा है जहाँ पर आप जाके अनकंफर्टेबल फील करते हैं या आपको अच्छा नहीं लगता है या कुछ नेगेटिव एनर्जी महसूस आपको होती है, या घर का ऐसा कोई कोना भी हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर जगह हो सकती है, तो एक कटोरी आप वहाँ पर भी नमक की रख दें। अगर घर में कोई छोटा बच्चा है तो आप उससे संभाल के रखें, थोड़ा सा ऊपर हाइट वगैरह पर कहीं पे भी रख दें, तो उस सॉल्ट को भी 10 दिन के बाद आपने रख लिया। तो ये तरीका तो रहा, सॉल्ट वाटर से आप अपना घर की नेगेटिव एनर्जी रिमूव कर सकते हैं। और आप जब भी नहाते हैं आप तो आधा चम्मच नमक आधी बाल्टी गुनगुने पानी में आप नमक डाल दें, 5 मिनट उसे एब्जॉर्ब होने दें और उस पानी से आप खुद नहाएं। और नहाते समय आपने ये सिंपल इंटेंशन रखनी है कि मेरी नेगेटिव एनर्जी किसी प्रकार की मेंटली फिजिकली स्पिरिचुअली वो नेगेटिव एनर्जी इस पानी साथ साथ जैसे बहता जा रहा है वो मेरी नेगेटिव एनर्जी बहती चली जाए। तो ये आपकी हो गई। अब जो सॉल्ट के अलावा अब जो दूसरा मीडियम है जिसके थ्रू आप अपने घर की नेगेटिव एनर्जी क्लीन कर सकते हैं, आपने और नेगेटिव एनर्जी यूज कर सकते हैं, वो है ये सेज। सेज एक हर्ब है, एक प्रकार की हर्ब्स होती हैं, सेज लीफ जिसे हम बोलते हैं। ये बंडल के फॉर्म में और लूज फॉर्म दोनों में आती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ सेज लीफ ऐसे कोई भी आपके घर में अगर इस तरह से है आप वो ले सकते हैं। कोई भी आपने कटोरी ले ली, आप कटोरी वगैरह ले ली और आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा सेज लूज सेज लेकर आपने इसको जला के अब अपना कैसा क्लीन करती है, चलिए अब मैं आपको वो हम करके दिखाते हैं। ये अब आप देखिए जैसे जो सेज हमने लीफ इसमें ली हुई थी उस सेज को हमने हल्का सा जलाया तो ऐसे धुआं इसका निकलने लगता है। अब आपने क्या करना है, आपके घर के जितने कॉर्नर्स हैं, आइए अब जैसे घर का ये कॉर्नर्स है तो आपने क्या करना है, इस घर के कॉर्नर्स में ऐसे आपको धुआं करना है। ये देखिए पूरा प्रॉपर ऐसे आप नीचे ले जाइए इसको और नीचे ऐसे धुआं कोशिश कीजिए ऊपर तक चला जाए। थोड़ी देर आप रखोगे ऊपर तक पूरा क्लीन हो जाएगा। आपका घर में कोई दरवाजा वगैरह है तो आप ऐसे करके आप चारों तरफ से दरवाजे को भी प्योरीफाई कर सकते हैं, जिससे इस घर के अंदर जो आएगा वो फिल्टर होकर उसकी एनर्जी फिल्टर होती आएगी। तो ऐसे घर के आपके जितने भी कॉर्नर्स हैं, आप घर के रूम के हर कॉर्नर्स में जाके, किचन में जाके, वॉशरूम में जाके, घर के कॉर्नर्स में जाके धुआं दिखाइए, जिससे कि आपकी सेज के माध्यम से उस घर की शुद्धि हो जाएगी। अब हम इस सेज के माध्यम से बताएंगे आपको कि आप अपनी खुद की ऑरा क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स की ऑरा क्लीनिंग कैसे करते हैं। जैसे घर में कई बार नजर वगैरह लग जाते हैं, उसको भी इस सेज के माध्यम से रिमूव कर सकते हैं। अब जैसे आप दोनों हाथों कैसे कर लीजिए, घर में जिसकी भी आपको ऑरा क्लीनिंग करनी है या जिसकी नजर उतारनी है, जिसकी नेगेटिव एनर्जी रिमूव करनी है, इस प्रकार से दोनों हाथ उसके कर लेंगे। और आपने क्या करना है, ऐसे धुएं से बॉडी के, क्योंकि ऑरा हमारी बॉडी से 4 इंच ऊपर तक का होता है, चारों तरफ कम से कम होता ही है। तो ऐसे मन ही मन में एक इंटेंशन रखेंगे कि ऑरा क्लीन होती जा रही है, प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई। और आंखों को बंद करा सकते हैं, आप आंखें बंद कर लो जिससे कि धुआं आंखों में न लगे। और कमर से नीचे के हिस्सा, क्योंकि हमारा जो रूट चक्र होता है वो इस हिस्से तक होता है, तो कम से कम आपको इस हिस्से तक तो लेना ही लेना है। तो ऐसे करके आपने पूरी तरीके से सेज से आपने ऑरा क्लीनिंग की है, प्रॉपर ऑरा क्लीनिंग की। आप देखिए ऐसे करके, तो एक बार आपने फिर नीचे तक ले गए और आप चाहो तो फिर नीचे प्रॉपर पैरों तक भी ले जाके पूरी ऑरा क्लीनिंग आपको कर सकते हैं। तो ऐसे आपने कर दी ऑरा क्लीनिंग। आप घूम जाइए। तो 2 बार आपने ऐसे आगे से और कम से कम ऐसे आपने पीछे किया और आप प्रॉपर पीछे से भी ऐसे ले जाके पैरों तक ले गए नीचे तक, फिर वापस लाए और ऐसे प्रॉपर ऑरा क्लीनिंग आपने 2 बार कर दी। तो इस प्रकार से आप अपनी और फैमिली मेंबर्स की भी ऑरा क्लीनिंग सेज के माध्यम से कर सकते हैं। तो अब आपने देखा कि हम सॉल्ट के द्वारा और सेज के द्वारा इन दोनों चीजों के माध्यम से हम अपने घर की शुद्धि कैसे कर सकते हैं, हम खुद की शुद्धि कैसे कर सकते हैं, खुद की ऑरा क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं। ये दोनों चीजें आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी, ऑनलाइन आपको उपलब्ध हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक दे दूंगा कि आपको ऑनलाइन कहां से अवेलेबल होती है, तो आप वहां से भी इसको मंगा सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये रेमेडीज आपको कैसे लगी है
जरूर कमेंट में लिख के शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे इस वीडियो का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोग उठा पाए। थैंक यू, नमस्कार।